नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक अहम बात करेंगे जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और इनसे हमें क्या बीमारियां हो सकती हैं और हम इनसे कैसे निजात पा सकते हैं। फोकस ऑन योरसेल्फ। फ्री रेडिकल्स मतलब ये वो कोशिकाएं होती हैं हमारे शरीर में जो खराब होती हैं, जो नॉर्मल नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड होती हैं, एबनॉर्मल होती हैं। ये वो कोशिकाएं हैं। अब ये हमारे शरीर में कैसे उत्पन्न होती हैं? ये हमारे शरीर में कुछ फ्री रेडिकल्स शुरू से ही हमारी बॉडी में होते हैं, कई पॉल्यूशन की वजह से भी हो जाते हैं, या हम अनबैलेंस्ड लाइफस्टाइल जब अपनाते हैं तब भी ये फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या चीज़ है? फ्री रेडिकल्स वो सेल्स हैं जिनमें एक एटम मिसिंग होता है। ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अगर उनके अंदर मिसिंग है तो जो नॉर्मल सेल्स हैं हमारी शरीर के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, ये उनके ऊपर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं कि उनसे सेल्स खींचने की कोशिश करते हैं। आप लगा लीजिए कि ये हमारे शरीर में एक टेररिस्ट का काम करते हैं कि ये आक्रमण में बहुत सक्षम होते हैं और जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर आक्रमण करते हैं, तो उनसे भी एटम्स खींचने की कोशिश करते हैं। जब ये उनसे खींचते हैं तो जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी एबनॉर्मल बना देते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारे शरीर में बहुत सारे एबनॉर्मल सेल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से भी उत्पन्न होते हैं। स्ट्रेस जितना होगा हम अपनी बॉडी में उतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स उत्पन्न करेंगे, और फ्री रेडिकल्स और ज़्यादा नॉर्मल सेल्स पे अटैक करेंगे तो उनको भी एबनॉर्मल बनाएंगे। तो धीरे धीरे हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ आती हैं और इनसे बड़ी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कैंसर जैसी बीमारियां भी फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं। अब मैं आपको बोलूं कि फ्री रेडिकल्स को निजात पाने के लिए आप स्ट्रेस को कम कीजिए। तो स्ट्रेस कैसे कम करेंगे? स्ट्रेस हम प्राणायाम कर ही कम करेंगे। जब हम अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रक्त संचार बढ़ाएंगे, तो हमारे शरीर में एबनॉर्मल सेल्स धीरे धीरे नॉर्मल होते जाएंगे, फ्री रेडिकल्स अपने आप नष्ट होते जाएंगे। तो हमें स्ट्रेस रिलीज करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम से हम अपने शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ा देंगे। अब कई लोगों से मैं सुनती हूँ, वो कहते हैं कि हम तो बहुत प्राणायाम करते हैं फिर भी हमें बीमारी हो जाती है। प्राणायाम करना ये नहीं कि आपने सांस को अंदर लिया और सांस को बाहर निकाला। राइट टेक्निक, सही तकनीक से अगर आप प्राणायाम करेंगे तभी उसका लाभ होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही एक सेलुलर एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपको फ्री रेडिकल से निजात पाते हैं, जिससे आप स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से कम होंगे। जितना जितना ऑक्सीजन हमारे शरीर में बढ़ेगा उतने हम अपने ब्रेन के सेल्स को एक्टिव करेंगे, ब्रेन के सेल्स को हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे। मैं चाहती हूं कि ये अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाइए कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने शरीर में इनहेल और एक्सहेल की मात्रा सही टेक्निक से करें। भगवान ने हमें जिंदगी लंबी उम्र दी है, कितनी उम्र दी है वो ऊपर वाले को पता है, लेकिन भगवान ने हमें उम्र के साथ साथ सांसें दी हैं। आपको लंबी उम्र नहीं, आपको गिनती की सांसें दी हैं। उन सांसों को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे ये आपके ऊपर होता है। तो आज हम इसमें अंतरा प्राणायाम का एक सेलुलर एक्सरसाइज की प्रैक्टिस, अभ्यास में आपको सिखाऊंगी, और इसको आप धीरे धीरे अपने अध्ययन से, अपने प्रैक्टिस से इसको बढ़ाइए। सीधे बैठ जाइए चटाई या मैट के ऊपर जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। बैक शोल्डर्स रोल्ड अप पीछे की तरफ, और बैक और स्पाइन बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। हथेलियों को जांघों के ऊपर रखिए,
हथेलियों को आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रखिए, जिस अवस्था में आप आराम से बैठ सकें। आंखें बंद। मैं आपको अभी इसका अभ्यास बताती हूँ, उसके बाद आप मेरे साथ इसको कीजिएगा। हमने 5 की गिनती पे सांस को अंदर लेना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद हम सांस को रोकेंगे अंदर, जो हमने सांस लिया है, और हम जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद होता है जब हम ठोड़ी, चिन को चेस्ट तक लगाते हैं। इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड जो है, विशुद्धि चक्र, ये कंस्ट्रिक्ट होता है। इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। यहीं पर हमारा सारा स्ट्रेस, सारा एंडोक्राइन सिस्टम हमारा इसी से बैलेंस होता है। तो इसी को हम जागृत करेंगे। आपने सांस को अंदर लिया, जालंधर बंद लगाया, उसके बाद जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकिए। अगर आपने 5 की गिनती पे सांस को अंदर लिया है तो कम से कम आप इसको 6 या 8 की गिनती तक होल्ड कीजिए और 10 की गिनती से सांस को बाहर निकालेंगे। अगर आप 4 की गिनती पे सांस को अंदर ले रहे हैं तो 8 की गिनती पे आप सांस को बाहर निकालेंगे। जिस अवस्था में आप कंफर्टेबल रहते हैं वैसे ही कीजिए। आप अगर 5 की गिनती में सांस को अंदर ले रहे हैं तो आप 8 की गिनती पे सांस को होल्ड करेंगे और 10 की गिनती से सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए इसका अभ्यास करते हैं। दोनों नासिका से हमने श्वास को अंदर लेना है 5 की गिनती पे। 1 2 3 4 5। जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद रिलीज करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे 10 की गिनती पे। सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। फिर से एक बार इसका अभ्यास करेंगे। 5 की गिनती पे सांस को अंदर लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद रिलीज करेंगे, सांस को बाहर निकालेंगे 10 की गिनती में। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। 5 की गिनती पे सांस को अंदर लीजिए, जालंधर बंद, रिलीज करेंगे, जालंधर बंद। 10 की गिनती पे श्वास को बाहर निकालेंगे, सांसों को नॉर्मल होने देंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब मैं इसकी आपको राइट टेक्निक बताती हूँ कि कुछ लोग इसको करते हैं तो क्या गलतियाँ करते हैं। जब हमने सांस को अंदर लिया तो आपको एक ही फ्लो में सांस को अंदर लेना है और सांस को जब हम बाहर निकालेंगे तो एक ही फ्लो में हम सांस को बाहर निकालेंगे। देखिए मैं सांस को बाहर निकाल रही हूँ, अगर आप इसको रुक रुक के करेंगे, जैसे तो इसका कोई लाभ नहीं होगा। हमें एक लय में सांस को अंदर लेना है और एक लय से ही सांस को बाहर निकालना है,
तभी ये सेलुलर एक्सरसाइज है, हम इन कोशिकाओं के ऊपर जोर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट करते हैं और इनको रिलैक्स करते हैं, तभी ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होती है। और जब हम सांस को अंदर लेंगे तो हमारा पेट बिल्कुल फूल जाना चाहिए, गुब्बारे की तरह, और जब हम सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट नाभि बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरफ जुड़ जानी चाहिए, तो हम ज़्यादा इसका लाभ उठा सकते हैं। ये होती हैं टेक्निक्स जो हम फॉलो नहीं करते जब हम प्राणायाम करते हैं। तो जब हमने इनहेल करा, एक ही फ्लो में हम इनहेल करेंगे और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हम एक ही फ्लो से एक्सहेल करेंगे। जालंधर बंद जब हम लगाएंगे तो चिन को यहाँ तक नहीं लाएंगे, चेस्ट को भी ऊपर खींचेंगे। ये देखिए, छाती को ऊपर रोल करके लाइए और फिर चिन को लगाइए। ये होता है जालंधर बंद। इसमें हमने अपने लंग्स को भी खोला और जालंधर बंद भी लगाया। तो ये राइट टेक्निक्स हैं प्राणायाम को करने की। ब्लिस ऑफ ब्रेथ से आपको राइट टेक्निक मिलेगी कि प्राणायाम कैसे करना है। मेरी ऑनलाइन क्लासेस में आपको हाईली साइंटिफिक वेज ऑफ प्राणायाम सीखने को मिलेंगे, जो कई डिजीजेस से हम दूरी पा सकते हैं। तो फॉलो कीजिए राइट वे टू डू प्राणायाम, राइट वे टू इनहेल lot of oxygen in your body and exhale lot of deoxygenated air from your body. Thank you.